आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर पे आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से 2 अंक और 3 अंक का मल्टीप्लिकेशन लेके आया हूँ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 34 मल्टीप्लाई 56 इस प्रकार का मल्टीप्लाई यदि आपको करना हो तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले मैं छोटा सा इसका एक ट्रिक है जो आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको सीधा लकीर होगा, उसके बाद आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे, फिर सीधा मल्टीप्लाई करोगे। तो ये 3 जो है 3 टर्म है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले क्या करोगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर क्या सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4 को हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सबसे पहले हमको क्या करना है सीधा, सबसे पहले सीधा। तो यहाँ सीधा मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब सीधा का मतलब 4 गुना 6। तो 4 गुना 6 मल्टीप्लाई आप करोगे तो 4 गुना 6 करने के बाद 4 छक 24, 24 के 4 बाकी 2, मतलब 4 छक 24, मतलब सीधा का मतलब होता है, इसलिए आपका लकीर सीधा है तो आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है। तो 4 छक 24 के 4 बाकी 2। अब देखना है दोस्तों कि यहाँ पे आपको क्या है क्रॉस में है, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो क्रॉस का मतलब है कि 4 के क्रॉस में कितना है 5, 4 के क्रॉस में कितना है 5, और 3 के क्रॉस में कितना है 6। तो क्रॉस का मतलब होता है कि इस प्रकार से 4 गुना 5 और फिर 3 गुना 6, इस प्रकार से आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 पचे 20, आपको 4 पचे 20 आपको दिमाग में रखना है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है 3 छक्का 18, 3 छक 18, तो दोनों को क्या करना है, दोनों को आपको गुना करना है। तो 3 छक 18 लिख दिया, 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 3 छक 18 लिखने के बाद दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो 20 और 18 कितना है 20 18 38, 20 18 38, 38 और बाकी 2, 38 2 कितना 40, 40 के 0 बाकी कितना 4। उसके बाद फिर क्या करना है दोस्तों, इसका काम कर लिए, इसका भी काम कर लिए, अब करना किसका सीधा का। सीधा मतलब 3 गुना 5, तो 3 गुना 5 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 15 4 19, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। आपको स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत होगी, आपको शुरू में ऐसा महसूस होगा कि इससे अच्छा तो हम पहले जैसे बच्चा में करते थे उसी प्रकार से कर लेंगे। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा क्या है कि इस पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब आपके माइंड में अच्छा से सेट हो जाएगा तो ये आपका मल्टीप्लाई बहुत फास्ट होगा, बहुत फास्ट। तो थोड़ा सा मेहनत करना है। तो चीज़ें आपके लिए नहीं है, लेकिन इस चीज़ को आपको सीखना है, क्योंकि एग्जाम में आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में कोई भी आप चैप्टर बना रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई तो आना ही आना है, इसलिए आपको क्या करना होगा ये सब आपको सीखना होगा। चलिए मैं फिर से आपको एक बार इसको मल्टीप्लाई करके बताता हूँ। सबसे पहले सीधा का मतलब 4 छक्का 24 के 4 छक्का 24 के 4 बाकी 2। उसके बाद फिर क्रॉस, क्या करना है क्रॉस का मतलब 4 पचे 20 दिमाग में रखेंगे, 4 पचे 20 दिमाग में रखना है, और छोटिया 18, तो छोटिया 18 पहले 4 पचे 20 था, छोटिया 18, तो 20 18 38, 38 2 40 के 0 बाकी 4। उसके बाद फिर क्या है सीधा का मतलब 3 पचे 15, 15 4 19, ये आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया। तो अभी हम 2 3 4 सवाल लेंगे, ये चीजें आप अच्छी तरह से इसको सीख पाओगे। तो जैसे कि 86 मल्टीप्लाई 85, इस प्रकार से है, आपको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले लकीर हमारा क्या है, सबसे पहले लकीर हमारा सीधा है, सबसे पहले सीधा मतलब सीधा। तो याद है दोस्तों स्टार्ट आपको करना है दाएं तरफ से, ठीक है, दाएं तरफ से ही स्टार्ट आपको करना है।
तो सबसे पहले सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा का मतलब 6 बचे 30 के 0 बाकी 3। उसके बाद फिर क्रॉस में 8 छक 48 माइंड में रख लेंगे और 8 बचे 40, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 छक 48 लिख दिया, 8 बचे 40 लिख दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो मतलब 48 प्लस 40 इक्वल टू कितना 88, मतलब 48 प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा 48 40 हो जाएगा 88 और 88 3 91 के 1 बाकी 9। उसके बाद इसका काम हो गया। अब लास्ट में इसका काम करना है, एक मतलब ये साइड सीधा लकीरना है दोस्तों, सीधा मल्टीप्लाई करोगे 88 64 और 9 73, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए 1-2 सवाल और हम लोग करेंगे। नौ छक 54 के 4 बाकी 5, 9 छक 54 के 4 बाकी 5। अब क्रॉस में छुतिया 18 और 9 छक 54, तो 18 और 54 कितना 18 54 आपका होगा 72 और 5 77 के 7 बाकी 7। उसके बाद सीधा क्रॉस करना, सीधा गुना करना, छुतिया 18 7 25, ये आपका आंसर है। तो इसी प्रकार से एक सवाल और हम लोग लेते हैं। 99 98 दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 9 × 72 के 2 बाकी 7। सबसे पहले आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि लकीर आपको क्या है सीधा में है। तो 9 × 72 के 2 बाकी 7। उसके बाद क्रॉस करना है, क्रॉस में 9 नमा 81 और 9 × 72। तो आपको 81 और 72 हो जाएगा। 81 72 आपका हो जाता है, जोड़ देते हैं 3 8 7 15 मतलब 153 हो जाएगा। 153 और बाकी कितना था 7। 153 क्योंकि 9 नमा 81 लिख दिए हैं और 9 × 72 लिख दिए हैं और दोनों को ऐड करके 153 और 7। 153 7 कितना 160 के 0 बाकी कितना 16। अब क्या करना 9 नमा 81 और 16 81 16 अब जोड़ेंगे तो 97 आ जाएगा आंसर। तो इसी प्रकार से 2 अंक का गुना हम लोग करेंगे। यदि 2 अंक का गुना थोड़ा सा हम लोग को क्या है कि इस गुना पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करने के बाद जो आपके पास स्पीड आएगा उस स्पीड का कोई जोड़ नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, आप खूब इसको प्रैक्टिस करोगे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है 3 अंक का गुना सीखेंगे। 3 अंक का गुना, तो ये ट्रिक जो था 2 अंक के गुना के लिए, 2 अंक के गुना के लिए था। अब जो है 3 अंक के गुना के लिए, तो 3 अंक के गुना के लिए अब हम लोग सीखेंगे। तो उसमें क्या है दोस्तों, क्या करना है लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको सीधा लकीर खींचना है, फिर क्रॉस में खींचना है, फिर आपको क्रॉस तो जाना ही है, साथ में ये देखो ये आपको करना होगा, फिर क्रॉस फिर सीधा। तो ये आपका 3 अंक के गुना के लिए ट्रिक है। थोड़ा सा ये लेंदी है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 अंक का गुना के लिए लिखोगे 1 2 3 4 5 6, मतलब ऊपर भी 3 अंक और नीचे भी 3 अंक, ऊपर भी 3 अंक और नीचे भी 3 अंक। सबसे पहले क्या है लकीर आपको सीधा, सबसे पहले सीधा गुना करोगे। 3 छक 18 के 8 बाकी 1, 3 छक 18 के 8 बाकी 1। उसके बाद क्या है क्रॉस में, तो क्रॉस में गुना करोगे तो यहाँ 3 के क्रॉस में कितना 5, 3 के क्रॉस में 5, 3 पचे 15 और 6 दूना 12। चलिए मैं लिख के बताता हूँ, 3 पचे 15 और 6 दूना 12। अब दोनों को जोड़ेंगे, 3 पचे 15 को मन में रखना है, फिर 6 दूना 12 को मन में रखना है। अब 15 12 जोड़ोगे तो कितना 27 27 हो गया और 27 1 28। तो चलिए फिर से 3 पचे 15 आपको इसलिए गुना करना, 3 पचे 15
और 6 दूना 12, 3 5 15, 6 12, 12 15 27, 27 28 के 8, बाकी 2, बाकी 2। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आप देख लो इसमें आना है। इसका मतलब है आपको देखो इस चिन्ह को पहले क्या सीधा को मल्टीप्लाई करना है, और पूरा क्रॉस मतलब ई छोर को ई छोर से और ई छोर को ई छोर से। तो सबसे पहले सीधा आप देखो, सीधा का मतलब 2 के सीध में कितना है 5, 2 के सीध में 5, 2 5 10। उसके बाद फिर क्रॉस, तो 3 के क्रॉस में पूरा कौन होगा, 3 के क्रॉस में 4, क्योंकि ये पार्ट हो चुका है। अब आपको इससे क्रॉस गुना करना है, तो 4 12 वो रख लेंगे। उसके बाद आपको देखना 1 के क्रॉस में कौन है 6, 1 के क्रॉस में 6, तो 1 गुना 6 करेंगे ना 6। अब तीनों को जोड़ देंगे, तो 10 12 22, 22 6 28, 10 12 22 28, 28 और 2 30 के 0, बाकी 3। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको देखना है कि इसका काम भी हो गया। अब इसमें आना है, क्रॉस में जाना, थोड़ा सा खिसकना है, बाएं तरफ थोड़ा सा खिसकना है। तो क्या करना है, अब बाएं तरफ खिसकेंगे तो मतलब अब 2 का क्रॉस में करना है, 2 के क्रॉस में 4, 2 चौका 8, 2 चौका 8, अब 5 एकम 5, 5 8 5 13 हो गया। अब बाकी 3, चूंकि ये हम 2 चौका 8 और 5 एकम 1, तो 8 5 13, 13 3 16, क्योंकि 3 जोड़ेंगे ना 13 में इस बाकी 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 16 की 6, बाकी 1। अब क्या करना है दोस्तों, सीधा मतलब बाएं तरफ सीधा, तो सीधा का मतलब 1 के सीधे में कितना है 4, तो 1 गुना 4 करेंगे 4, और बाकी 1 5। ये आपका मल्टीप्लाई हो चुका है। तो थोड़ा सा आपको इसमें चीजें आपको दिक्कत लग रही होंगी, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो स्पीड आपको आ जाएगा, प्लस माइंड में आपका सेट भी हो जाएगा। नई चीजें सबको परेशानी देती है, लेकिन मुश्किल से भागना नहीं है। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसको अच्छी तरह से सीखेंगे। चलिए 2-3 मल्टीप्लाई भी और आपको हम करा देते हैं कि आप अच्छी तरह से इसको सीख पाओ। तो 8 5 6 3 4 2 इस प्रकार से चलिए हम करेंगे। सबसे पहले आपको देखना है कि ये चीजें आपके माइंड में सेट होना चाहिए, तभी आपसे 3 अंक का मल्टीप्लाई फास्ट हो पाएगा। तो इस चीज को आप माइंड में आप सेट कर लो। आप प्रैक्टिस करोगे 2 बार 3 बार 4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो ये खुद ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। सबसे पहले आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है। सीधा मल्टीप्लाई का मतलब 6 गुना 2 6 दूना 12 के 2, बाकी 1। उसके बाद फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस का मतलब हुआ 6 चौक 24, 6 चौक 24 मन में रखना है, 6 चौक 24 मन में रखना है। 6 चौक 24 हो गया। अब 5 दूनी 10, तो 24 10 कितना, 24 10 34, 34 से 35 के 5 बाकी 3। अब आपको देखना है कि सीधा 5 के सीधे में कितना है, क्योंकि इस पे आप आ रहे हैं इस पर, तो 5 चौका 20 मन में रखना है। छोटी 18, तो 20 18 38 और 8 में 16, 38 और 16, 38 16 कितना 54, 54 और 3 54 3 57 के साथ बाकी 5। अब देखना है दोस्तों इसमें आना है क्रॉस में, तो क्रॉस का मतलब इसके इधर 5 लाना है। 5 दिया 15 8 चौका 32, 5 दिया 15 8 चौका 32, 32 और 15 47, 47 और 5 52 के 2 बाकी 5। उसके बाद फिर देखना है इस पे आना है दोस्तों सीधा सीधी, तो 8 दिया 24, 24 और 5 29। ये आपका मल्टीप्लाई बनकर कंप्लीट हो गया। आप चेक कर सकते हो। तो थोड़ा सा चीजें आपके लिए नया लग रही हैं, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है। चलिए मैं एक सवाल और करा देता हूं। 7 8 9 8 9 3 इस प्रकार से आप ऊपर भी 3 अंक नीचे भी 3 अंक रहेगा, तो आप इस ट्रिक से गुना आप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीध में 9 दिया 27 के साथ बाकी 2,
उसके बाद फिर क्रॉस में, उसके फिर क्रॉस में, तो 9 नमा 81, 9 नमा 81, 8 या 24, तो 81, 81 और 24 105, 105 और 2, 105 2 107 के साथ बाकी 10। उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसके बाद सीधा सीधी आ जाओ, मतलब इस टर्म पे आ रहे हैं, इसका हो गया, इसका हो गया, इस टर्म पे आ रहे हैं, मतलब 8 नमा 72, 8 नमा 72 माइंड में आप रख के कोशिश करो रखने की। थोड़ा सा दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, लेकिन फिर आपको आपसे होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 8 नमा 72, फिर 9 8 72, तो 8 नमा 72, 9 8 72, 72 72 144, 7 या 21, 144 21, 165, 165 और 10 175 के 5 बाकी कितना 17, 175 के 5 बाकी 17 है, बाकी 17। तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई किए हैं, ऐसे भी आप किए हैं, ऐसे भी किए हैं, ठीक है। मतलब क्रॉस में भी आप किए हो, आप इस क्रॉस में भी 7 के क्रॉस में 3 आता है, इससे भी मल्टीप्लाई आप किए हो, और 8 के सीध में 8 नमा 72 आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर चुके हो। और तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तीनों को हम जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद ये हमारा आया। तो ये तो इसका काम हो गया। अब क्या करना है, थोड़ा सा मैं थोड़ा इसे मिटा के बनाता हूँ कि चीजें आपको अच्छी तरह से दिखे और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो उसके बाद हम ये किया, ये इस 8 के क्रॉस में 9, 9 के क्रॉस में 8 और 7 के क्रॉस में 3 मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए। अब क्या करना है, अब आपको आना इस फॉर्म पे, याद है उस फॉर्म पे आना, मतलब 88 64, 88 64 और 9 सती 63, तो 63 126 और 26 1 27, 127 चूंकि आप जोड़ोगे 64 और 63 तो आपका हो जाएगा 127। उसके बाद आप 17 जोड़ना है आपको, तो 127 17 कितना है, 127 और 17 आपका आ जाएगा 144, 144। तो 144 के 4 बाकी कितना 14। उसके बाद फिर सीधा पे आ जाओ, सीधा का मतलब 7 गुना 8 सतठी 56, सतठी 56, 56 और 14, 56 14 कितना 70, 70 को लिख देते हैं, ये आपका बन के कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों चीज़ें आपको थोड़ा सा दिक्कत आपको स्टार्टिंग में लग रही होंगी, लेकिन आप जब बनाना स्टार्ट करोगे तो फिर चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। तो चलिए एक बार मैं फिर से आपको करके सिखा देता हूँ, लास्ट सवाल जो रहेगा। तो 1 3 4 6 5 2 इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 4 दूना 8, बाकी कुछ भी नहीं है, 4 5 20, 3 दूना 6, 20 और 6 26 के 6 बाकी 2। उसके बाद 5 या 15, 4 4 24, 15 और 24 39, 39 और 2 39 2 41, 41 और 2 43 के 3 बाकी 4। उसके बाद छोटी 18 5, 18 5 23, 23 और 4 27 के 7 बाकी 2 और 6 1 6 2 8। इस प्रकार से आएगा, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।